Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट. ये 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है. और जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट कर चुके थे. हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को बहुत स्पष्ट तरीके से समझा दिया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति. प्रकाश की द्वैत प्रकृति. देखिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है. यानी प्रकाश का कण और तरंग दोनों ही प्रकार का व्यवहार दिखाता है. इससे पहले जो 12वां चैप्टर है, लेकिन मैं बताऊं आपको 5 घटनाएं हैं, जिसमें एक है परावर्तन, एक है आपकी अपवर्तन, एक है आपकी व्यतिकरण, एक है आपकी विवर्तन और एक है आपकी ध्रुवण. ठीक है, ये जो 5 घटनाएं हैं प्रकाश की, इनको समझाने के लिए हमने प्रकाश को तरंग माना है. प्रकाश का तरंग रूप है. हम लोग प्रकाश के तरंग रूप की सहायता से ही इन सब घटनाओं को समझा पाते हैं. परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनको तरंग रूप से समझा पाते हैं. लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव और युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, जब इन घटनाओं को हम समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रकाश को कण रूप में मानना पड़ता है. अब वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या थी, कभी तो प्रकाश को तरंग माना जा रहा है, कभी प्रकाश को कण माना जा रहा है, तो करें क्या. अब मैं बता दूं, आज की स्थिति जो है, आज की जो डेट है, आज की स्थिति में प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों रूपों में माना जाता है. यानी आज की डेट में हम ये मानते हैं कि प्रकाश का तरंग रूप भी है और प्रकाश का कण रूप भी है. इसलिए हमने बोला है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, प्रकाश का ड्यूअल नेचर है, यानी द्वैत प्रकृति दिखाता है प्रकाश. ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है हमारा डी ब्रोगली का समीकरण. सेकंड, इसको सही कर दें. अगला जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोगली, डी ब्रोगली का समीकरण. वैसे डी ब्रोगली आपको याद होना चाहिए, वो जो हमने आपको चैप्टर परमाणु पद्धति पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि बोर की जो द्वितीय परिकल्पना थी MBR बराबर NH/2π, इसका जो स्पष्टीकरण था वो डी ब्रोगली के द्वारा ही हुआ था. तो डी ब्रोगली का नियम बोल लीजिए. ये आप लोगों ने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा है. डी ब्रोगली का नियम बहुत अच्छा टॉपिक है और अब ये चैप्टर ज्यादा दिनों का बचा नहीं है, 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से संबंधित तरंग होती है. डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से संबंधित तरंग होती है. डी ब्रोगली का नियम ये कहता है कि हर कण जो गति करता है उससे संबंधित क्या होती है, तरंग होती है. और उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो संवेग p के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात. हर एक गतिमान कण से संबंधित तरंग होती है और उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो संवेग p के व्युत्क्रमानुपात की होती है.
और इसका साइन हटाते हैं तो लैम्डा बराबर आएगा h/p। h यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है, h को हम यहाँ बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। h यहाँ पर जो हमने h लिखा है ये आपका समानुपाती स्थिरांक है जिसको हम बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। इसका मान होता है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। वैसे आप जानते हैं P बराबर होता है mv होता है P बराबर, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा h/m, ये भी आता है। अगर कण का द्रव्यमान ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम है, और अगर कण का वेग ज्यादा है तो भी तरंग दैर्घ्य कम है। यानी यहाँ ऐसे कणों का अध्ययन किया जाता है जिनका द्रव्यमान बहुत कम हो। लैम्डा बराबर h/mv। मैंने कहा था हर एक गतिमान कण से संबंधित तरंग होती है, ये बात मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम कण उपयोग में लाएं उनकी जो तरंग का द्रव्यमान होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए ताकि तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। ठीक है, लैम्डा बराबर h/mv। तो आइए हम डी ब्रोगली के नियम को स्पष्ट करते हैं। आइए सत्यापन है ना, सत्यापन है। सत्यापन देखिए किस तरह से होगा। देखिए डी ब्रोगली के अनुसार हमने पढ़ा है, डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर h/p। अब हम इसको प्रूव करेंगे लैम्डा बराबर h/p कैसे आएगा। तो आप जानते हैं फोटोन की ऊर्जा, इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा है फोटोन की ऊर्जा। बताइए फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h/v। ये फोटोन की ऊर्जा है, E बराबर h/v। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है? E बराबर mc²। नहीं उल्टा हो गया मैंने, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण नहीं है ये, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। न्यू बराबर तो आप जानते हैं c/λ होता है, तो hc/λ। इसको समीकरण नंबर 1 लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। hc/λ बराबर mc², c से c कैंसिल, और लैम्डा बराबर आ जाएगा h/m × c। m × c क्या होता है? मास × वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग होता है m × c। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? h/p। तो ये डी ब्रोगली के नियम का प्रूफ हो गया, सत्यापन हो गया। ये डी ब्रोगली के नियम को प्रूफ कर दिया गया, सत्यापित कर दिया गया, लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो आइए देखते हैं।
आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p। और आप जानते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, मैं आप समझा रहा हूं वैसे आपको, वैसे आप लोग जानते भी हैं। गतिज ऊर्जा तथा संवेग P में संबंध। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है K बराबर या E बराबर लिख लेते हैं, E बराबर ½ mv²। तो 2E बराबर mv²। दोनों पक्षों में स्मॉल m से गुणा करना। दोनों पक्षों में स्मॉल m से गुणा करने, करो गुणा। तो 2mE बराबर m² v², और mp बराबर p होता है, तो 2mE बराबर p²। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है, और ये आ जाएगा p बराबर √2m। ये आ रहा है p बराबर √2m। हम मान रख देते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, h/√2me, जहां E ऊर्जा है और आवेशित कणों की ऊर्जा E बराबर होती है QB। E बराबर क्या होती है, QB, जहां Q आवेश है और B विभवांतर है। आवेशित कणों की ऊर्जा E बराबर होती है QB, जहां Q क्या है आपका, आवेश है और V विभवांतर है। तो लैम्डा बराबर आएगा h/√2mqv। ये है सर आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। एक बार सभी बच्चे इसको देखिए अच्छी तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए, इसी से संबंधित हम आपको पहले कराते हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। वैसे ये हैं, अभी हम आपको पहली करा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। सबसे पहले आपकी कौन सी, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। चलिए सर देखिए, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा बराबर होता है h/√2mqv। ठीक है, H क्या है यहाँ पर, किसी भी आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है लैम्डा बराबर h/√2mqv।
h है यहाँ प्लांक स्थिरांक 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। m यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कितना है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो E के बराबर होता है और ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। V यहाँ पर ये तो गिवन होगा आपको ये सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं। तो आइए लैम्डा बराबर h की जगह 6.63 गुणा 10 की घात -34। ये स्थिरांक है बेटा, आप सोच रहे हो सर ये मान कहां से, ये स्थिरांक है, ठीक है। अंडर रूट 2 m की क्या आएगा 9.1 गुणा 10 की घात -31। Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये आएगा आपका V। इन सब के मान रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.27 बटे अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ये आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। एक बार देखिए सभी बच्चे इसको, फिर हम इस पर बेस आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। हाँ जी, तो आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ से संबंधित, पेपर में जिस तरह का आता है। तो क्वेश्चन वैसे आपकी बुक में भी है ये, पर इसमें क्या है दोनों का है, इलेक्ट्रॉन का भी है और एल्फा कण का भी है। बताएंगे हम एल्फा कण के बारे में तो भी आपको। आइए, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन ये है क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालनी ना अपन को। तो ये है, देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 4 है आपकी बुक का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तथा एल्फा कण से संबंधित, इलेक्ट्रॉन तथा एल्फा कण से संबंधित, इलेक्ट्रॉन तथा एल्फा कण से संबंधित हाँ जी, इलेक्ट्रॉन तथा एल्फा कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान याद करो। दोबारा 100 वोल्ट से त्वरित, 100 वोल्ट से त्वरित, ये चौथा क्वेश्चन है। 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन तथा एल्फा कण से संबंधित ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है।
अगर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तंत्र से पूछिए तो 12.27 बटे अंडर रूट बी। तो लैम्डा ई 12.27 बटे अंडर रूट 100, 100 का मान आ जाएगा भाई साहब 10 और भाग लगाएंगे आंसर आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही अल्फा कण है, अभी आपने हालांकि अल्फा कण की पढ़ी नहीं है पर इस क्वेश्चन में क्या है दोनों दे दिए तो मैं बता देता हूं आपको। अल्फा कण की होती है 0.101 बटे अंडर रूट बी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बेटा। और जब इसमें भाग लगाएंगे 0.101 में अंडर रूट 100, 100 का मतलब 10 हो गया, 0.101 में जब आप 10 का डिवाइड लगाएंगे तो 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ये है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आया है। देखिए आपसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कराना बोर्ड एग्जाम का उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य तो ये होता है कि कम शब्दों में आप किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस वो तो वही चाहता है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का था। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, वो भी कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ये खाली, हालांकि ये आपको बुक वगैरह में तो नहीं मिलेगा बट हाँ क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक, और ये है 400 वोल्ट से त्वरित, 400 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली, 400 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो लैम्डा ई बराबर 12.27 बटे अंडर रूट 400, 400 का मान आएगा कितना 20। तो लैम्डा ई बराबर 12.27 बटे अंडर रूट 400 का अंडर रूट आएगा 20 और एक तरह से 12.27 में अपन भाग लगाएंगे 2 का, 2 छिकी 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। तो ये आता है सर इतनी एंगस्ट्रॉम। मेरा कहने का मतलब समझ गए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना लिखिए। और मैं आज आपको सारे ग्रुप्स में, पूरी ग्रुप में सब कंप्लीट इस चैप्टर के नोट्स सेंड कर दूंगा, तो वीडियो चलती रहेगी आपकी 2 दिन तक। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।